अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 होगा और एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मेरे बच्चों जो आज क्वेश्चन हमारा वन है एक्सरसाइज 1.4 का, वो पढ़ते हैं। हमें क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने ये देखना है हमारे पास क्या जो ज़रबी हासिल है मुमकिन है या नहीं, भाई आपस में दो मैट्रिक्स ये मल्टीप्लिकेशन काबिल है या नहीं। फिर बच्चों लफ्ज एक मैंने यहाँ सर्कल ये किया मल्टीप्लिकेशन। हम इसको पहले डिस्कस करते हैं कि हमें उसमें से कौन सी पहचान याद रखनी पड़ेगी या कौन सी बात याद रखनी पड़ेगी, इसमें हम जल्दी से पहचान कर लें कि वाकई ये मल्टीप्लिकेशन काबिल है या नहीं। मैं एग्जांपल देकर अब समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ना एक बात हमें याद रखनी है कि उसके अंदर जो ऑर्डर है ना वो डिफरेंट हो सकता है। ये कैसे मैं बच्चों, ये पहली बात कि इसके अंदर हमारे पास बात पहली हो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें जो डिफरेंट ऑर्डर हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर यानी मुख्तलिफ ऑर्डर, मुख्तलिफ मर्तबा हो सकते हैं। ये ऐसे मैं लिख देता हूँ कि मुख्तलिफ मर्तबा। अच्छा पहली बात। दूसरी मैं बात तब बताता हूं जब मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा। ये देखिए मेरे बच्चों, अगर मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है कि 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं ऐसे। मेरे बच्चों पहली बात कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंस ऑर्डर हो सकता है यानी मुख्तलिफ मर्तबा हो सकता है। चलो देखते हैं इसका। मेरे बच्चों जो ऑर्डर है ना वो 2/2 है। चलो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अच्छा इसका देखते हैं, इसका जो ऑर्डर मेरे बच्चों है ये है 2/1, इसमें 2 रो और 1 कॉलम है। अच्छा बच्चों बात देखी जाए तो इसका जो है ऑर्डर ऐसे वो दोनों का है डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। पहली बात डिफरेंट ऑर्डर है और ये मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ मरतबा है, ठीक है मेरे बच्चों। अब जो मैं स्टेप लिख रहा हूं ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे मेरे बच्चों, ये स्टेप हमारा 2 है जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट स्टेप या पॉइंट। कैसे मेरे बच्चों, मैंने ऐसा क्यों मेंशन किया इंपॉर्टेंट स्टेप्स या पॉइंट, आपने तवज्जो करनी है। कैसे मेरे बच्चों, अब जो मैं प्रॉब्लम में आएगा ना, मसला आएगा ना, वो इस बात पे आएगा हमें सबसे पहले ये रो की तादाद काउंट करनी होगी। तादाद का मतलब है इसमें 2 हैं हमारे पास एलिमेंट एक फर्स्ट रो में और इधर है मेरे बच्चों कॉलम जिसकी तादाद है हमारे पास 2। यानी ऐसे काउंट करेंगे 1 और 2, इसमें 2 एलिमेंट हैं। इधर भी 1 और 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं। अब यहां से हमें ये समझ आई कि यहाँ पे मेरे बच्चों नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फिर बच्चों यहाँ पे आपने क्वेश्चन कहना है, सर जी क्या एलिमेंट बराबर होना चाहिए? नहीं, ये देखो यहाँ पे एलिमेंट मुख्तलिफ हो सकती है, तादाद की हमने बात, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 3 है, हमें इससे टेंशन है ही नहीं। हमें जो टेंशन वो ये है कि एक कतार के अंदर एलिमेंट कितने हैं। ये देखें यहाँ पे एलिमेंट 1 और 2 है, यहाँ भी 1 और 2 है। यानी यहाँ में बस जो एलिमेंट आएंगे वो ये एलिमेंट जो उसका आएगा एलिमेंट यानी नंबर वो हमारे पास 2 है यहाँ पे, यानी 2 है यहाँ इक्वल। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ मेरे बच्चे जो एलिमेंट है वो भी मेरे पास 2 है। मेरे बच्चों हमें यहाँ फिक्र नहीं है कि यहाँ मेरे बच्चों 2 है, यहाँ इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक रो के जो एलिमेंट 2 है ना, ये देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ये पॉसिबिलिटी है कि वाकई ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यानी ये हमारे पास पॉसिबल है और मुमकिन है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है बच्चों, पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन
मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आपने ये स्टेप हर हाल में याद रखना है कि एक रो के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास बराबर होने चाहिए, यानी कॉलमों की तादाद, रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए ना एलिमेंट की। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं एग्जांपल वो समझाता हूं कि इसमें आर्डर तो मुख्तलिफ होगा, हमें प्रॉब्लम किस में आएगा, ये समझ आसानी के साथ जल्दी के साथ ये जल्दी कह सकते हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है या वो नहीं हो सकती। कैसे मेरे बच्चों, या मैं लिख देता हूं फिर बच्चों, ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह है, ये ले लेता हूं या चेंज कर लेता हूं, जहां आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा -1 ऐसे, और एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 और यहां पे 0। अच्छा मेरे बच्चों, चलो हम ये बात मान लेते हैं इसका जो ऑर्डर है वो है 2/1 और इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। चलो ये बात मान लेते हैं कि ऑर्डर मुख्तलिफ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चों जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो रो की शक्ल में 1 है, इधर कॉलम की बात जब आएगी यहाँ में बच्चों एलिमेंट 2 है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। इसकी बुनियाद पे ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन काबिल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। किसकी बुनियाद पे कि 4 एलिमेंट, यानी इसमें एक एलिमेंट मौजूद है, इधर मेरे बच्चों कितने एलिमेंट हैं, यहाँ मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, ये मुमकिन नहीं है। यानी स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, वो ये है मेरे बच्चों कि यहाँ पे जो रो के अंदर एलिमेंट हैं, एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट वो हमारे पास रो में, इसमें रो में वो 1 है, लेकिन इज नॉट इक्वल, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, इधर मेरे बच्चों एलिमेंट हमारे पास जो है एलिमेंट वो हमारे पास है 2। इसका मतलब है ये और ये आपस में ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी ये आपस में इक्वल 1 और 2 का मतलब है ये एलिमेंट रो का, ये एलिमेंट कॉलम के, एलिमेंट यानी ये रो का एक एलिमेंट है और कॉलम के 2 एलिमेंट हैं, ये बराबर नहीं है। इसकी बुनियाद पे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन 1.24 में और क्वेश्चन 1 में हम वो मैट्रिक्स देखते हैं क्या वो मल्टीप्लिकेशन काबिल हैं या नहीं। ये देखिए मेरे बच्चों, अच्छा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं मेरे बच्चों। ये देखें कि फर्स्ट पार्ट में ये है 1 -1 2 और 0, और इधर है मेरे बच्चों पार्ट -2 और यहाँ पे 3। फिर बच्चों इसका सोल्यूशन लिखेंगे ना, हमने ये देखना है कि इसके अंदर इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है। यस तो बच्चों ये तो बात हो गई ना कि ऑर्डर इसका मुख्तलिफ हो सकता है, हमें इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इधर मेरे बच्चों जो एलिमेंट है रो के अंदर वो कितने हैं, 2 हैं। इधर एक कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ये पॉसिबल है। अच्छा मेरे बच्चों कैसे, रो के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास 2 हैं और जो कॉलम के एलिमेंट हैं वो कितने हैं, वो भी हमारे पास 2 हैं, वो भी 2 हैं। इसका मतलब है ये दोनों रो नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, ये पॉसिबल है, ये क्या है पॉसिबल। अब इसका पार्ट नंबर 2 नीचे लिख दें कि ये वाकई मल्टीप्लिकेशन के
बराबर है। अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में क्या है, 1 - 1 1 और 0, और यहाँ पे 2 - 1 1 और यहाँ पे 3। मेरे बच्चों इसका भी सोल्यूशन लिखते हैं, लेकिन हमने ये देखना है क्या आपस में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के काबिल हैं या नहीं, हमें कौन सी पहचान होगी। ये देखिए मेरे बच्चों, इसका भी जो ऑर्डर है वो 2/2 है। अच्छा, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अच्छा बच्चों, ऑर्डर सेम भी हो सकता है, इसकी हमने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, हमने टेंशन ये लेनी है क्या एक रो के अंदर एलिमेंट कितने हैं बच्चों, ये एलिमेंट 2 है, क्या कॉलम के अंदर भी एलिमेंट 2 है, वाकई है। ये पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ये भी पॉसिबल है। या एक एलिमेंट, एक 1 और 2, 1 और 2, इधर 2 और 3, इसकी तादाद कॉलम की 2 है और रो की तादाद भी कितनी है, 2 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा मेरे बच्चों, अब इसमें ये है इसका पार्ट नंबर 3। अच्छा, मैं बिना पार्ट 3 की बात नहीं करता, मैं ऐसे करता हूं कि ये मेरे बच्चों देखें, ये पार्ट हमारा 2 है, ये पार्ट हमारा 3 है, ये पार्ट हमारा 4 है। मैं इसकी बात अभी नहीं करता, अभी मैं बात करता हूँ 4 की। अच्छा, ये देखिए मेरे बच्चों, अब इसकी जो पार्ट 4 लिखते हैं पहले। पार्ट 4 ये देखिए, यहाँ मेरे बच्चों है 1 2 0 और -1 -1 और -2। ठीक है मेरे बच्चों, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो बात कौन से हमने याद रखनी है, अभी मैं दोबारा बता देता हूं ताकि आपको फिक्र ना हो, जब क्वेश्चन आप हल करें लेक्चर में सुनने के बाद आपको भूले ना। कैसे मेरे बच्चों, ये देखें, अगर हम बात करते हैं बच्चों, जब मल्टीप्लिकेशन की बात हो ना, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह। लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी तो हमने कंफर्टेबल करें क्या एलिमेंट बराबर है यानी दोनों में, रो और कॉलम में। कैसा मेरे बच्चों, इसका जो है ऑर्डर वो देख लेते हैं, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर कितना है, इसमें 2 कॉलम है, रो है और 3 कॉलम है। चलो ऑर्डर इसका डिफरेंट हो गया, अब इससे नहीं है हमारा जो असल मकसद है, असल हमारा जो अब टेंशन है वो ये है टेंशन कि हमने एक रो, ये देखें मेरे बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास है रो, ये कतार, ये हमारे पास है कॉलम, ये हमारे पास सी कॉलम, और आर का मतलब है रो, आर का मतलब है रो, इस आर का मतलब है रो, इस सी का मतलब है कॉलम, और रो को उर्दू में कहते हैं कतार। क्या कहते हैं, कतार। इसमें परेशान नहीं होना, कॉलम को यूं लिखते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, बात ये है क्या नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, ये बिल्कुल है, हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा। एक रो के अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब मेरे बच्चों, इसका पार्ट नंबर करते हैं 5। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 5, उसमें ये कहता है मेरे बच्चों, यहाँ पे 3 2 1, सॉरी 1 -1 में, अच्छा 0 1 -1 ऐसे, और यहाँ पे है 1 -3 0, और यहाँ पे 2 -2, और यहाँ पे 3। फिर बच्चों मेरी बात सुनो, बात ये है कि हमने इनको देखना है क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन काबिल हैं या नहीं। हमने बात जो याद रखनी है वो ये है। फिर बच्चों चलो इसका जो ऑर्डर है ना वो देख लेते हैं। 2 इसमें रो है और 3 है इसमें कॉलम। ठीक है, इसमें मेरे बच्चों बात ये है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। अच्छा मेरे बच्चों मेरी बात सुने, बात ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास कतार की जब बात आएगी पहले कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की तादाद रो कतार की तादाद बराबर होने चाहिए कॉलम की तादाद। ठीक है, कैसे मेरे बच्चों, इसमें मेरे बच्चों ये कहते हैं रो, इसको उर्दू में कहते हैं कतार, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों कॉलम। अच्छा मेरे बच्चों बात ये है क्या इस कॉलम रो के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3,
क्या इसके अंदर तीन नंबर मौजूद हैं? क्या रो के अंदर भी हमारे पास एलिमेंट जो है वो देख लेते हैं 1 2 और 3? हाँ बिल्कुल। तो क्लियर बात होगी मेरे बच्चों कि इस रो के अंदर, इस कतार के अंदर 3 एलिमेंट हैं और इस कॉलम के अंदर 3 एलिमेंट हैं। अच्छा मेरे बच्चों, मैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ। आप परेशान होगा सर जी आगे तो बात ही नहीं कर रहे। अगर बच्चों देखें, अगर हम ये सेकंड कॉलम की बात करें, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट मौजूद हैं। सेकंड रो की बात करें, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट मौजूद हैं। इसका मतलब हुआ अगर ऑर्डर मुख्तलिफ है तो क्या एलिमेंट इक्वल है ना? एलिमेंट की तादाद बराबर है किसकी? कतार की तादाद बराबर है कॉलम की तादाद के। ठीक है मेरे बच्चों, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब है फिर बच्चों पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5, सॉरी पार्ट नंबर 3 नहीं, यहां पे पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 1 2 4 और 5, ये सारे के सारे हैं पॉसिबल, यानी मुमकिन है मल्टीप्लिकेशन के। अच्छा जो मैंने पार्ट छोड़ा है ना तीसरा 3 वाला, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने परेशान नहीं होने मेरे बच्चों। हम इसका ना पार्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। कैसे मेरे बच्चों, ये देखें इसका पार्ट नंबर 3 में ये है कि यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ -1 और यहाँ पे 2। फिर बच्चों आपने परेशान नहीं होना। मैंने बात की थी कि ऑर्डर की जब बात करेंगे मेरे बच्चों, इसका जो ऑर्डर है वो तो मेरे बच्चों है 2 बाय 1, चलो इसकी फिक्र नहीं है। इसका भी ऑर्डर मेरे बच्चों 2 बाय 2 है। चलो खैर ऑर्डर मुख्तलिफ हो गए, मुझसे फिक्र नहीं है। असल में जो फिक्र होगी, मैं टेंशन होगी वो ये है, क्या हम अगर रो की बात करें, ये देखें ये रो की मैंने बात की है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो मेरे पास कितना है? 1 है, एक ही एलिमेंट है। अच्छा क्या इधर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर ये कॉलम है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं मेरे बच्चों? इसके अंदर एलिमेंट 2 है। यहां मसला आ गया, प्रॉब्लम आ गया। किस बात का? मेरे बच्चों जो हमारे पास रो है, रो यानी नंबर ऑफ रो, यानी ये बात करेंगे कि नंबर ऑफ रो और इधर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। फिर बच्चों नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो का मतलब क्या है? यानी कतारों की तादाद, यानी कतारों की तादाद या कॉलमों की तादाद ऐसे। फिर बच्चों अब यहां पे इस कतार की जो तादाद वो मेरे पास 1 है, इस कॉलम की जो तादाद है वो मेरे पास 2 है। इसका मतलब है हम तादाद के लिहाज से देखें तो 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। इसकी बुनियाद पे हमारे पास ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सके। ठीक है मेरे बच्चों, अब आपने यहां लिखना है कि नॉट पॉसिबल। अच्छा और इसमें जो असल रीजन है, वजह इसकी ये है, ये इसकी वजह है, मैं बता देता हूं, ये इसकी रीजन है, इसकी वजह है, इसकी बुनियाद पे ये मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। अच्छा नोटिस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा मैं बच्चों इस क्वेश्चन 2 में कहता है एक हमारे पास एफ है, इफ ए मैट्रिक्स है जो है मेरे बच्चों 3 0 और यहाँ पे है -1 और 2। तो बच्चों इसको हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कम फॉर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं उर्दू में, कि ज़रबी हासिल एक कॉलम का ज़रबी हासिल मुमकिन है या नहीं, इस उर्दू में इस तरह कहते हैं। अच्छा बच्चों इधर हमारा पास मैट्रिक्स है बी गिवन है जो 6 और 5।
मेरे बच्चों मेरी बात सुने, बात ये है कि दो, इसमें हमने पहला पार्ट क्या निकालना है, इसका पहला पार्ट है ए बी। मेरे बच्चों इस ए बी का मतलब है कि दो मैट्रिक्स आपस में हमने जरब करना है, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं कि ए और बी, ए बी का मतलब है पहले मैट्रिक्स ए आएगा और यहाँ पे 3 और 0 -1 और 2। अच्छा इधर मेरे बच्चों आ जाएगा 6 और यहाँ पे 5। मेरे बच्चों अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे मेरे बच्चों, इसका मतलब है ये हमारे पास है रो, इस रात हमारे पास 2 है, ये हमारे पास है मेरे बच्चों कॉलम, इसकी तादाद है 2। ये पॉसिबल है, लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका फाइनल जवाब देना है। वहां पे तो सिर्फ ये देखना था कि मल्टीप्लिकेशन काबिल है या नहीं। मेरे बच्चों जब हम मल्टीपल करते हैं ना, कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीपल होता है, ये देखें पहला एलिमेंट पहले से मल्टीपल होगा, इस तरह होगा, या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यहां जो स्टेप होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये है मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे हम लिख देंगे 3 मल्टीपल होगा 6 के साथ, हर हाल में प्लस लगाएंगे। जब दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीपल होगा उससे पहले आपने यहाँ पे लगाना है प्लस। अच्छा दूसरा एलिमेंट दूसरे का मतलब 0 यहाँ पे मल्टीपल होगा 5 के साथ, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसी तरह आगे एक और कॉलम होता, उससे मल्टीपल करते, लेकिन हमारे पास कॉलम एक ही है, इस वजह से हमें फिक्र नहीं है। कैसे मेरे बच्चों कि अब ये देखिए बात खत्म, उसके बाद हमारे पास एक कॉलम हो, फिर अब नीचे आ जाना है, कैसे, अब ये फर्स्ट रो की बात खत्म, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी मेरे बच्चों इधर आ जाएगा। अब जो हमारा ऑपरेशन या जो मल्टीपल कर रहे हैं जो ऐसे कर रहे हैं मेरे बच्चों। दूसरी बात कि यहाँ हमारे पास है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कैसे, -1 जरब होगा 6 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 जरब होगा 5 के साथ, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। यानी ये जो हमारे पास है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है और ये वाली इसकी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सेकंड रो पहला एलिमेंट पहले के साथ यहाँ प्लस आएगा, दूसरा दूसरे के साथ। अच्छा फिर हमने दूसरी रो पे आ जाना, इधर इसका पहला एलिमेंट -1, इसका पहला एलिमेंट 6, आपस मल्टीपल होगा, फिर दरमियान में आपने अलामत भूल नहीं है, प्लस आनी है। अच्छा फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीपल होगा। अब इस मल्टीपल करके देखते हैं मेरे बच्चों, यहाँ है ए बी, यहाँ है ए बी। अच्छा मल्टीपल करके देखते हैं मेरे बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 3 मल्टीपल 6 18 और 0 मल्टीपल 5 0, या मेरे बच्चों माइनस का 6 या प्लस का 10। ये देखिए मेरे बच्चों अब मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है। यस मजीद आपको मैं कल क्वेश्चन 2 इसका 3 और 4 समझाऊंगा, उसमें 3 और 4 में सारे की सारी मल्टीप्लिकेशन है, इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। यहाँ मेरे बच्चों आ जाएगा ए बी, और यहाँ पे जो आएगा हल करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे आएगा प्लस का 4, ये इसकी है मल्टीप्लिकेशन। मेरे बच्चों ये पॉसिबिलिटी इसकी पॉसिबल है, ये पॉसिबल बिल्कुल है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है मेरे बच्चों। मैं दोबारा रिवाइज करता हूं कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल कैसे करते हैं। मेरे बच्चों फर्स्ट रो जो होगी, यानी फर्स्ट रो ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब है पहला एलिमेंट पहले में, यहाँ पहला 3 है इधर पहला 6 है, मल्टीपल हो जाएगा, दिमाग में प्लस आ जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे से, यहाँ 0 और 5 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे दूसरी रो ये वाली, ये इसका पहला एलिमेंट -1 है, इधर फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 6 है, आपस में मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे 5 है, इधर दूसरे का यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, 2 और 5 मल्टीपल हो जाएगा, हल करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। ये हमारे पास इसका पार्ट 1 है। अच्छा मेरे बच्चों इसका पार्ट 2 करते हैं। इसका पार्ट 2 वो बी और ए है, कैसे मेरे बच्चों, यहाँ मेरे बच्चों जो ए है वो ये है कि बी, यहाँ जब बी ए की बात आएगी तो पहला है हमारे पास मैट्रिक्स आएगा बी वाला 6 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे ए है तो ए मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा 3 0 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2। फिर बच्चों मेरी बात सुनो, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स जो हैं आपस में मल्टीपल क्या हो सकते हैं या नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है।
फिर बच्चों इसका जब ऑर्डर देखें तो मेरे पास ऑर्डर 2/1 आता है, इसका ऑर्डर 2/2 है। लेकिन मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, हमारा असल मकसद कौन सा है? ये है मेरे बच्चों, इधर मेरे पास रो है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, और इधर इसके अंदर एलिमेंट, कॉलम के अंदर दो एलिमेंट है, बात ही खत्म हो गई। कैसे भला? यहाँ रो के अंदर एक एलिमेंट है और कॉलम के अंदर दो एलिमेंट है, ये तो पॉसिबल भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। इसकी बुनियाद पे ये आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो कतारों की तादाद, या लिख ले कतार की तादाद, लिख ले कतार की तादाद, कतारों में इसकी तादाद, और यहाँ पे कॉलमों की तादाद क्या बराबर है? बच्चों फिर बात सुनो, यहाँ पे कतार उसकी तादाद, इसमें तादाद में एक एलिमेंट है, यानी एक ही नंबर है। ठीक है मेरे बच्चों, एलिमेंट। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ कॉलम की बात होगी तो यहाँ तादाद, उसके अंदर दो एलिमेंट है, दो अदद यानी दो नंबर है। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। इसकी बुनियाद पे कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लिखे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। फिर बच्चों मेरी बात सुनो, ये है इसकी बुनियाद, इसका मतलब है कि पार्ट जो इसका 2 है ये मुमकिन ही नहीं है, हम मल्टीप्लिकेशन कर भी नहीं सकते। इसकी रीजन ये है, जो वजह इसकी है वो ये है कि इसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं ये आपस में दो मैटर्स मल्टीप्लिकेशन काबिल नहीं है। ये था फिर बच्चों आज का लेक्चर, और मैं इतनी मतलब मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ, उम्मीद है कि आपको हर स्टेप की समझ आएगी। लेकिन आपने मेरे चैनल को शेयर भी करना है, आगे लाइक भी करना है, कमेंट्स पीछे देने हैं, और आपने सब्सक्राइब भी करवाना है, करना खुद भी करना है, शेयर भी करना है। और आखिर में ये मैं कहता होता हूँ कि मेरे बच्चों, आपने जब वीडियो शुरू करनी है, आप वीडियो शुरू करने से पहले और अब वीडियो एंड करने के बाद आपने एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद जरूर भेजना है। अल्लाह हाफिज़।